हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बयान। तो मैं उत्तराखंड के प्यारे साथियों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने फाइनली साथियों उत्तराखंड में सब इंस्पेक्टर की भर्ती जो काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी उसका आज फुल विज्ञापन जारी कर दिया है। आप लोगों को काफ़ी टाइम से इसका इंतज़ार था, क्योंकि आपको मालूम है यह भर्ती कहाँ गई हमारी यूकेएसएस से यूकेपीएससी। चलो बाकी बातों को हम बाद में करेंगे, फिलहाल इस पर जानकारी आपको देते हैं। साथियों विज्ञापन आ चुका है। विज्ञापन जो है आज 31 जनवरी 2024 को आया है। ऑनलाइन आवेदन यूकेपीएससी की वेबसाइट psc.uk.government.in की वेबसाइट से होंगे। 20 फरवरी 2024 तक ये आवेदन हमारे चलेंगे। तो टोटल जो पद हैं दोस्तों वो कितने हैं उस पर बात करने से आपको से पहले दोस्तों हम योग्यता, उम्र सीमा, इन चीज़ों पर भी हम जरूर बात करेंगे। तो टोटल जो पद हैं चलो एक बार आपको बता देते हैं। रिक्तियों का विवरण। गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना में अग्निशमन द्वितीय अधिकारी और गुल्म नायक पुरुष हेतु जो कुल रिक्तियों की संख्या है वो है 222 साथियों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और अभिसूचना में पदों की संख्या है 108। अलग अलग है दोस्तों, इसमें हमारे कुछ पद नागरिक पुलिस के लिए हैं, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के हैं और गुल्म नायक के भी हैं। तो पहला जो पद है दोस्तों हमारा जिसमें 108 पद हैं वो है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 65 पद हैं, जिसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 6 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 9 पद, ओबीसी के लिए यहाँ पर हम अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 2 पद हैं, ओबीसी के लिए 9 हैं, अनुसूचित जाति एससी के लिए 13 हैं और जनरल के लिए 35 हैं। तो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस में टोटल पद है 65। उप निरीक्षक अभिसूचना में टोटल पद है 43। इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 4, ओबीसी के लिए यहाँ पर 6, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 और अनुसूचित जाति के लिए 9, अनारक्षित जनरल के लिए 23। तो उप निरीक्षक अभिसूचना में 43 पद हैं दोस्तों। टोटल जो है हमारे यहाँ पर नागरिक पुलिस के लिए कितने हैं 108। आप लोग देख सकते हैं लेवल 7 की जॉब है, 21 से 28 वर्ष आपकी है और आपने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि धारण की, यानी आप लोग मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट आपने किया हुआ है, 21 से 28 वर्ष की एज आपकी है, तो आप लोग इसके लिए आवेदन के पात्र होंगे। बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की दोस्तों, वो हम आपको बताते हैं। चलो तो सबसे पहले आपका यहाँ पर क्या होगा, फिजिकल होगा। पुरुष और महिला अभ्यर्थियों का जो फिजिकल है नागरिक पुलिस के लिए, नागरिक जो हमारा पुलिस सब इंस्पेक्टर है, नागरिक पुलिस दरोगा, उसके लिए देख सकते हैं आप लोग जनरल, ईडब्ल्यूएस और अनुसूचित जाति ओबीसी के लिए जो हाइट है पुरुषों की 167 है, महिलाओं के लिए 152 है, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 160 और महिलाओं के लिए 147। यदि आपके पास हिल सर्टिफिकेट है तो 162 आपकी यहाँ पर हाइट मांगी जा रही है। सीने की माप साथियों पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है 78.8 सेंटीमीटर और फुलाना है आपको 5 सेंटीमीटर। यदि आपके पास हिल है और आप लोग एसटी कैंडिडेट हैं, अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट हैं, तो आपकी हाइट जो है 70, आपकी छाती जो है 76.5 सेंटीमीटर से 81.5 सेंटीमीटर होगी। महिला अभ्यर्थियों का वजन 45 किग्रा होना चाहिए। और फिजिकल में दोस्तों आपका क्या क्या है, यहाँ पर क्रिकेट बॉल थ्रो है 50 मीटर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, हम पहले बता रहे हैं क्रिकेट बॉल थ्रो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 50 मीटर है, ये क्वालिफाई होगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सब इंस्पेक्टर में जो फिजिकल होता है क्वालिफाई नेचर का रहता है। क्रिकेट बॉल थ्रो 50 मीटर, लंबी कूद 13 फीट, चिनअप है भाई 5 बार पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, दौड़ चाल 5 किलोमीटर है 30 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है, दंड बैठक आपको 2 मिनट 30 सेकंड में 40 दंड और 60 सेकंड में 50 बैठक मारने हैं। और स्कीपिंग जो है यह किसके लिए है, महिला अभ्यर्थियों के लिए है। तो पुरुषों के लिए जो है 4-5 हैं दोस्तों, हमने आपको बता दिए। महिलाओं के लिए आपको बता दें 5 आइटम, इसमें से कौन से हैं। क्रिकेट बॉल थ्रो महिलाओं के लिए 20 मीटर, लंबी कूद 8 फीट, चिनअप नहीं है 200 मीटर 40 सेकंड में महिला अभ्यर्थी को दौड़ चाल कंप्लीट करनी है, और स्कीपिंग 1 मिनट में 60 बार उनको करना है। स्कीपिंग क्या होता है साथियों, किसी को पता नहीं है तो आप लोग देख सकते हैं गूगल में भी, यहाँ से वहाँ छोटी छोटी होती है दौड़, यहाँ से यहाँ कम समय में 60 बार आपको लगभग ये कंप्लीट करना होता है, कुछ मीटर का यहाँ पर रखा जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए शटल रेस भी है यहाँ पर 29 सेकेंड। चिकित्सक की परीक्षण आप लोग मेडिकल देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर ये तो पता ही हो आपको। दूसरा है हमारा गुल्म नायक पुरुष हेतु एक 89 पद। तो गुल्म नायक में पुरुषों के लिए ही पद हैं, आप लोग देख सकते हैं 89 पद हैं यहाँ पर। ईडब्ल्यूएस के लिए 8, ओबीसी के लिए 12, अनुसूचित जनजाति के लिए 3, अनुसूचित जाति 18 और अनारक्षित 48। गुल्म नायक के लिए 89 पद हैं, तो 21 से 28 वर्ष और आपकी योग्यता जो है क्या क्या होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त यहाँ पर क्या होनी चाहिए साथियों, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट आपने किया हुआ। और भूतपूर्व सैनिक हैं तो शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट होनी चाहिए आपकी, ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए। आपके लिए क्या है साथियों, आपने स्नातक किया होना चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से।
तो गुलम नायक पीएससी आईआरबी में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो यहाँ पर रहता है वो उस पर हम बात करते हैं। यहाँ पर आपकी जो हाइट है 167 सेंटीमीटर है, एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर, हील वालों के लिए 162 है। और सीने की माप आपकी यहाँ पर 78, 83, 76 पर्वती के लिए, और एसटी के लिए भी वही 76, 81। तो हाइट एंड चेस्ट हमने इसमें देख ली। अब आता है इसमें क्रिकेट बॉल थ्रो है 50 मीटर, लंबी कूद है 13 फीट, चिनअप है 5 बार, दौड़ चाल है 5 मिनट 30 मिनट में, दंड बैठक है 2 मिनट में 30 दंड, 40 सेकंड में 40 दंड, 60 सेकंड में 50 बैठक। जो चिकित्सकीय परीक्षा के उपरांत मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, ये आपको पता ही हुआ। अगला पद अभी हमारा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, इसमें 24 पद है पुरुष और महिलाओं के लिए। 20 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए है 2 और ओबीसी के लिए है 3, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, एससी के लिए 5, अनारक्षित है 14 पद। इसके लिए योग्यता जो होनी चाहिए आपकी भारत यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक उपाधि आपकी होनी चाहिए, और आपके पास केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 6 माह का सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इस्तेमाल अधिमानी दिया जाएगा। ये तो अधिमानी वाला हो गया। इसके लिए भी आपकी जो योग्यता है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि यहाँ पर होनी चाहिए। 21 से 28 वर्ष यहाँ पर भी एज है। रिक्त पद यहाँ पे 25। दोस्तों इसमें भी आपकी आपका फिजिकल है, इसमें भी वही फिजिकल है, आप लोग देख सकते हैं। पर इसमें वही फिजिकल है, सेम चिन्ह है, तो वही सेम फिजिकल है दोस्तों इसमें भी, पहले वाला ही। तो ये कुछ चीज़ें होगी जो हमने आपको बता दी। अब एक डाउट आपका आ सकता है कि एज काउंटिंग कहाँ से हो रही है। एज काउंट साथियों 1 जुलाई 2024 से यहाँ पर एज काउंट हो रही है। 21 वर्ष हो जानी चाहिए। 1 जुलाई 2024 से आपकी एज काउंट हो रही है। तो गृह विभाग के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया कि जिसने पिछली बार एक आपको यहाँ पे छूट दी गई, यदि आपने यूकेएसएससी द्वारा जो विज्ञापन निकाला गया था उसके लिए आपने आवेदन किया था तो यहाँ पर आपकी एज छूट दी गई है। 1 जुलाई 2021 से आपकी एज काउंट होगी। तो आपने पिछली बार फॉर्म भरा हुआ था एसआई का, जब यूकेएसएससी ने निकाला था तो आपकी एज वहाँ पर होगी तब। तो आपको यह ध्यान रखना है कि 21 वर्ष आपकी उस समय होगी। तो आपने फॉर्म डाला हुआ था तो आप लोग निश्चित यहाँ पर डाल दोगे, और नहीं है तो उनको 1 जनवरी 2024 से 1 जुलाई 2024 से यहाँ पर एज काउंट हो रही है, ये आप लोग ध्यान रखो। तो ये कुछ चीज़ें हैं साथियों आपको हमने बता दी है। अब बाकी इसमें आता है मेन जो चीज़ें हैं कि इसमें रिटन एग्ज़ाम कैसा होगा, मेन बात तो वो है, ठीक है। तो उस पर हम आपको सीधे ले जा रहे हैं। देख लो साथियों, रिटन परीक्षा का जो यहाँ पर पैटर्न है वो कुछ इस तरह का है। तो उत्तराखंड गृह विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पुलिस में उप निरीक्षक एवं गुलम नायक के पद हेतु आप लोग देख सकते हैं 2 प्रश्न पत्र आपके यहाँ पर होने हैं। पहला जो प्रश्न पत्र है 2 घंटे का होगा, दूसरा प्रश्न पत्र होगा 3 घंटे का। पहले प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर की, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति यहाँ पर, यानी पहला जो पेपर है हिंदी और आपका यहाँ पर किसका है, रीजनिंग का, जिसमें हिंदी के 100 प्रश्न हैं, रीजनिंग के 50 प्रश्न है। 2 घंटे का आपका पेपर है, 150 अंकों का, ठीक है। दूसरा प्रश्न पत्र है सामान्य जागरूकता, जनरल स्टडी और गणितीय क्षमता का, 75 ये प्रश्न होंगे साथियों। आपके अंक भी यही हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 150 नंबर का दूसरा आपका प्रश्न पत्र यहाँ पर होगा। 3 घंटे का यह पेपर होगा। तो 2 पेपर आपको इसके लिए देने होंगे। किसके लिए? उत्तराखंड गृह विभाग में नागरिक पुलिस उप निरीक्षक के लिए। दूसरा जो हमारा पद था साथियों अग्निशमन द्वितीय अधिकारी फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर, इसके लिए यहाँ पर भौतिक विज्ञान रासायनिक विज्ञान मांगी गई है। तो यह प्रश्न पत्र आपका होगा। जीव विज्ञान या गणित में से 100 अंकों का यह परीक्षा आपकी होगी। 35 ये सारे प्रश्न आपके आएंगे अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए। तो ये सिलेबस भी यहाँ पर दे रखा है, आप लोग सिलेबस वाइज तैयारी करें साथियों। यहाँ पर आप लोग को पूरा सिलेबस दे रखा है ये पॉलिटी का भी। तो इस सिलेबस की पीडीएफ को मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, आराम से इस पीडीएफ को पढ़ो और फिर जाके फॉर्म आप लोग भरो। 20 फरवरी से पहले आपको फॉर्म डाल लेना है। तो ये थी मित्रों आज की हमारी अपडेट। उम्मीद करता हूँ मैं आपको पूरी जानकारी दे पाया। थैंक यू।